के जा रहे थे तो ना पता क्या लग रहा था मुझे। हे बेबी फिल्म देखी है आपने सबने? उसमें जब अक्षय कुमार अपने किसी दोस्त की शादी में आता है तो उसमें वो कैसा बिहेव करता है, बस ऐसा ही सीन करता है मेरा कई बार बिहेव करने के लिए कि आज मेरा राज संतोषी का व्रत है, राज संतोषी गाइस समझ रहे हो? मेरा कई बार दिल करता है कि मैं इस तरह ना एक बार एक्ट करूं, मेरा मतलब अंदर से माना है। उसमें तो चलो वो अपने एंड में चीट वीट हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब एंड में पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या हो जाती। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਸਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ। सो गाइस ये देख लो यहाँ बनने लगा है, मैनू लगता है ਜਿਹੜਾ है रुद्रानंद महाराज जी का अखाड़ा लग रहा है, क्योंकि मैंने इनके बारे में पता कराया था अभी है ना हम, तो अभी हम इस साइड ही गए हुए थे, 26 भी नाल ही थी। वो देखो रुद्र महायज्ञ, जूना अखाड़ा वालों है भाई, ये बहुत 1100 कुंड रुद्र 1100 कुंडिये रुद्र महायज्ञ, मतलब 1100 कुंड लगने हैं जिस यज्ञ चलना वा, देख रहे हो 19 से लेके 25 फरवरी 2। अच्छा जी देखो तैयारी कदों तो चल रही भाई है, तैयारी कदों चल रही है 26 यार। हुण आपां कसौल गए, बड़ा टाइम हो गया सानू, हाँ जी इकट्ठे फंक्शन कीते, बड़ा टाइम हो गया। महीने तक चलते हैं, महीने तक अपना काम भी हो जाऊगा तो सारा मसला हल भी हो जाऊगा, तो फिर चलांगे। ठीक है गाइस, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਸੀ, ਮੰਦਿਰ ਗਏ ਸੀ गाइस। चंगा 4-5 दिन हो गए इतना एक्साइटेड हूँ गाइस, 4-5 दिन हो गए इतना एक्साइटेड हूँ जब से म्यूजिक सिस्टम कार में लगवाया है ना भाई, मैं कोई और कार चला ही नहीं रहा। अब मैंने इसको धो के थोड़ा बहुत कपड़ा कुपड़ा खुद ही मारा, पिछले 15 दिनों से ये कार चली नहीं है, तो भाई इसको चलाना भी ज़रूरी है। बस ऑफिस जा रहा हूँ आजकल ना, सुबह थोड़ा मंदिर की रूटीन चेंज हुई है इस वजह से ना, तो मैं ऑफिस दूसरे टाइम जाता हूँ, फिर शाम तक बैठता हूँ 5 बजे तक। चलो ज़रा चल रहे हैं ऑफिस, फिर मिलते हैं। 5:30 बजे आया मैं ऑफिस से, समझ रहे हो? 5:30 बजे आया मैं ऑफिस से। भाई भूल ही जाता हूँ मैं, भूल ही जाता हूँ व्लॉग बनाना, बट ठीक है। अब सुबह देखा, सुबह वाला व्लॉग पता नहीं आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा, उसमें साला कैमरा 0.1 करना भूल गया, समझ रहे हो? तो यही सब सीन पड़ता है गाइस, उसका क्या करेंगे हम। अब आपको मेरे को बताते हुए भी शर्म आ रही है, बताऊं कि ना बताऊं। एक और खास दोस्त की शादी आ गई है, कोशिश तो बड़ी करी है मैंने टालने की, लेकिन नहीं टली वो, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा गाइस। ओहो गुस्सा भी आ रहा है, प्यार भी आ रहा है, दोस्ती भी निभानी है, सब कुछ करना है भाई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा गाइस। चलो हुण चलते हैं फार्म पे जाके, जरा देखिए सिस्टम और आग सेके। भाई मज़ा आता है भाई फार्म पे आग सेक के, ये नज़ारा गोवा भी घुमा आया हूँ, लेकिन मोटर पे जो नज़ारा है ना गाइस, वो साला नज़ारा है नहीं का किते। मोटर पे अपनी वधिया अग सेको, खुली हवा, फ्रैश एयर, फ्रैश ऑक्सीजन, हाँ फ्रैश ऑक्सीजन हे बेबी का सीन याद आ जाता है मुझे। चलो मिल लें। और शादियों में ना मेरे को, मैं ये बात तो बोलना ही भूल गया भाई, मैं कई चीज़ें बोलना भूल गया गोवा पे, क्योंकि मैं कट टू ही व्लॉग बना रहा था, 23 मिनट के जा रहे थे है ना, 20 मिनट के जा रहे थे तो ना पता क्या लग रहा था मुझे। हे बेबी फिल्म देखी है आपने सबने? उसमें जब अक्षय कुमार अपने किसी दोस्त की शादी में आता है तो उसमें वो कैसा बिहेव करता है, बस ऐसा ही सीन करता है मेरा कई बार बिहेव करने के लिए कि आज मेरा राज संतोषी का व्रत है, राज संतोषी गाइस समझ रहे हो?
मेरा कई बार दिल करता है कि मैं इस तरह ना एक बार एक्ट करूं, मेरा मतलब अंदर से मन है। उसमें तो चलो वो अपने एंड में चीट वीट हो जाता है, क्या हो जाता है, मतलब एंड में पता नहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्या हो जाती है, प्यार रियल हो जाता है उनको उनमें, है ना। लेकिन मैं ये मजाक करने के बाद सच में बता दूंगा कि भाई ये प्रैंक चल रहा था, बट मैं करना चाहता हूँ ये, समझ रहे हो। हाय देविका यार देखा है आपने ये बेबी फिल्म, कितनी मस्त फिल्म है यार। हाय देविका, मेरा माल कहाँ है अक्षय कुमार वाला, अक्षय कुमार यार। चलो चलते हैं वहां पे, तो मिलते हैं। चलो पीछे चलो, पीछे चलो। हट हट। साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक साइमन कमीशन साइमन कमीशन गो बैक। इनसे गाइस पंगे इतने लेने पड़ते हैं ना मुझे, क्या बताऊं। समझ रहे? नो नो होगा होगा। हट। बिस्किट कौन खाएगा, बिस्किट कौन खाएगा। यारी आजा। ओ इधर हे मारूंगा मैं, मारे यार हे यारी को खाने नहीं देता है। स्टैंड नो यारी आ रहा आ रहा आ रहा आ रहा। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸੌਦਾ। ਫੇ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਜੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ। साइमन कमीशन गो बैक साइमन कमीशन। आजा वृंदा आजा। सिर्फ वही सुनती है मेरी सबसे प्यारी, क्योंकि मेरे हाथों में तो पैदा हुई है बेचारी। जैसे खेलता हूँ मैं शाम को, ठीक है, शाम को खेलूंगा तेरे साथ, ठीक है। नो नो मारना नहीं है किसी ने, ठीक है, मार। ठंड है ना बेटा, ठंड है गिया, फिर पंगे पंगे। शामा नहीं देना, मारूंगा वो, देखो ना, शामा नहीं देना तो कहो तो सही बस। नो 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 नो
नो नो नो। चला जा, तू आजा, चल आजा। नो नो नो। और देखिए, जाना नहीं जल्दी, जाना नहीं। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? किस तरह चल रहा है आपका जीवन? मेरा भी जीवन बढ़िया चल रहा है। मुझे जो व्लॉग का सबसे बढ़िया पार्ट लगता है वो पता क्या लगता है? कि जब मैं सुबह उठ के गौशाला में जब जाता हूँ, जितनी खुश, मुझे इमोशनल हो जाता हूँ मैं ये सब देख के। जितनी खुश श्यामा प्यारी और वृंदा होती है मुझे देख के, मतलब मुझे अपने माँ बाप के बाद या अपनी बहन के बाद तीसरा चौथा शख्स मिला जीवन में जो मुझे देख के खुश होता है। भागी चली आती है ना। इतना प्रेम शो करती हैं, कभी मारती भी हैं, कभी मुझसे थोड़ी थोड़ी खाती भी हैं, लेकिन जब भी मैं सुबह उठ के उनके पास जाता हूं ना, इस ब्रह्मांड में जितने दुख, तकलीफ, टेंशनें, चीज़ों का स्ट्रेस, प्रेशर, मैं जब भी उनके पास होता हूं ना, मुझे सब भूल जाता है गाइस, सब भूल जाता है। मतलब जब मैं वृंदावन अपने आश्रम में, अपने गुरु महाराज जी के आश्रम में जब जाता था वृंदावन में, तो मैं वहाँ गऊ देखता था और मैं गौशाला में बैठता था वहाँ। मुझे पता नहीं क्यों वहाँ सुकून मिलता था। मुझे आश्रम में भी सब कहते थे, मैं और अपना उमा शंकर है अपना आश्रम का रसोइया, मैं और वो जब भी कोई बात करनी, हम पूरा आश्रम ना आगे बैठे, ना बीच में बैठे, ना ऊपर बैठे, ना इस साइड बैठे, बिल्कुल एंड में गौशाला वहाँ बैठे और दिल भी वही लगे। तो बैठे बैठे विचार वहाँ मुझे आता भी था कि हमारे घर में भी होगी ये गऊ क्या? जिस तरह दिल करता है गऊ को प्रेम करने का, क्या इस तरह प्रेम कर पाऊंगा मैं? उसके बाद जब छोटी बचिया हुई, ये जो प्यारी थी ना, ये वृंदावन में बहुत छोटी थी, मैं इसके साथ खेला हुआ हूँ। रीलों पे बहुत नीचे करके इसकी रील होगी प्यारी की, क्योंकि प्यारी को अगर पहचानना है तो उसके ना छोटे होते यहाँ पे वाइट स्पॉट है, तो उससे पता चल जाता है। फिर देखो भगवान ने ऑटोमेटिक, देखो हमारा डिसीजन तो है नहीं, कुत्ता लाए थे घर में हिटलर, बड़ी गालियां सुनी थी उसके लिए कि क्यों लाया, किस तरह होगा, क्या होगा, है ना। वो भी हिटलर की रूह भी हमारे साथ बड़ी कनेक्टेड थी। वो हमारे साथ आया, हमारे साथ रहा 9 साल 8 साल, वो भी हमारे पास आया, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी रूह, प्यार भरा, है ना। फिर उसके बाद हिम्मत नहीं हुई कुछ भी बोलने की कि यार ये ले आए, ये पेट ले आए, क्योंकि देखो मैंने जब दुख भरी मौत देखी ना उसकी, हिटलर की, मैं उसके पूरे होने से, उसके जाने से 2 दिन पहले से आई स्टार्टेड क्राइंग, आई डोंट नो व्हाई। और उसके जाने के 3-4 दिन तक आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग। उसके बाद एहसास हुआ कि मैं हिटलर की जगह नहीं दे पाऊंगा किसी को। मैं इसी वजह से पेट लेके भी नहीं आया और मुझे बोला भी नहीं गया कि तू अब लेके आएगा, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं, जिनके साथ आप सुबह शाम आपको रोज दिखता है, फलाना करता है ना, उसका आप दुख बर्दाश्त कर पाओगे। फिर विचार बना, बड़ों ने विचार बनाना था, पापा ने विचार बनाना था, कह रहे हम गऊ रखेंगे। मैं इतना खुश था
मैं इतना खुश था, मेरे मुंह में सबसे पहला नाम आया प्यारी। अलाइनमेंट देखो यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ठाकुर जी की कृपा कह लो। मैं कहा इसका नाम मैं प्यारी रखूंगा, छोटी वाली है ना जो आएगी उसका नाम मैं प्यारी रखूंगा। और कोइंसिडेंस देखो, प्यारी की मम्मी का नाम श्यामा, वहां पे ही श्यामा रख दिया था, तो वो उसकी बच्ची श्यामा प्यारी बन गई। श्यामा प्यारी बहुत जगह यूज होता है। श्यामा प्यारी मतलब श्यामा ठाकुर जी हो गए, प्यारी राधा रानी हो गई, है ना, वो कंबाइन नाम है श्यामा प्यारी, है ना, राधा कृष्ण साथ में जब श्यामा प्यारी। तो घर पे आई और हिस्सा बन गई जीवन का। फिर उसके बाद वृंदा का जन्म हुआ। वृंदा का जन्म आप हिसाब लगा लो, उसकी डिलीवरी में भी भगवान ने चाहा कि मैं हाथ बटाऊं। मेरे सामने हुई वो, मेरे सामने वो बैठी उठ के, है ना, जब वो चलती थी मेरा दिल ऐसे ऐसे करता था। तब एहसास हुआ कि यार जब गौ माता का बच्चा हुआ, मेरे को वही फीलिंग आ रही है जैसे मेरा बच्चा होता है ना, मेरा अपना बच्चा। तो अब मैं समझ में पाया कि इंसान इतने इमोशनल और इतने वो क्यों हो जाते हैं जब उनकी खुद की औलाद होती है और खुद के बच्चे होते हैं ना, क्योंकि उनको उन्होंने बिल्कुल पॉइंट जीरो से देखा होता है और जीरो से, है ना, बड़े होते हैं। अब दोनों में से श्यामा प्यारी, तो चलो श्यामा तो बड़ी थी, उसको हमें घुलने मिलने में समय लगना था। प्यारी जो है वो अपनी मर्जी की मालिक है। कभी उसका दिल करेगा गुड़ खा लेगी, कभी उसका दिल करेगा चूस के थूक देगी, उसका दिल करेगा ये खाएगी, कभी दिल करेगा वो खाएगी। वो मूडी है, उसका जो मन करता है। और जो वृंदा है, अब उसको बचपन से बिल्कुल मैं ऐसे करके, है ना, अब वो मेरे पीछे पीछे, और जब मेरे वो पीछे पीछे तो मेरे को इतना अच्छा लगता है ना, क्योंकि देखो जो गौ, ऊपर से गौ माता, और इनकी रूह कितनी पवित्र होगी कि गौ योनि में इनको जन्म मिला, और वो आपसे लगाव करें, आपसे प्यार करें। इससे बढ़िया प्यार की एग्जाम्पल, इससे बढ़िया प्यार की रेसिप्रोकेशन, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता जीवन में। तो जीवन में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, पहले तो अगर रख सकते हो तो गऊ रखना, अगर नहीं गऊ रख सकते तो हफ्ते में एक बार जाना जरा गौशाला, उनको महसूस करना कि वो कौन है, वो क्या है और किस तरह होता है। बहुत प्यार, दुनिया से मोह छूट जाएगा। जब गौ माता में मोह आ जाएगा ना, तो दुनिया से मोह छूट जाएगा और आपको ऐसे लगने लगेगा यार यही है सब कुछ, इसी से दुनिया है, इसी पे दुनिया खत्म है। तो चलो गाइस, आज व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया है, मैं इमोशनल हो जाता हूँ कई बार ही ना। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, फिर मुलाकात होगी कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी।